नमस्कार। बात भारत की देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। बात आज भारत की में बात होगी भारत की छोरी की। जी हां, बिल्कुल, हमारी छोरी छोरों से कम है कि गीता बबीता की छोटी बहन विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर, ना गोल्ड ना सिल्वर। अब होगा फिर से इंतजार। क्या सरकार लगा पाएगी नैया पार? टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल्स हारी तब गई डिप्रेशन में। डॉक्टर ने कहा कुश्ती छोड़नी होगी मर्दानी, फिर भी ना हार मानी। कुछ राम ने फेर दिया इतने सालों की मेहनत पर पानी। क्या साजिश? कुछ ही घंटों में बढ़ गया वजन। 15 मेडल्स भारत के लिए जीतने वाली महान खिलाड़ी क्या हो सकती है इतनी लापरवाह? बड़ी बात है जिस तरीके से हमने देखा गीता फोगाट, बबीता फोगाट, उनकी छोटी बहन विनेश फोगाट, और जिस तरह से ओलंपिक्स में कुछ ग्राम वजन बढ़ने की वजह से उनको जो है बाहर कर दिया गया, क्योंकि सिल्वर जीत सकती थी, गोल्ड के लिए जा सकती थी। उन सब के बीच में बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। पेरिस ओलंपिक से आई निराशा भरी खबर। विनेश फोगाट फाइनल से पहले अयोग्य घोषित। विनेश को 50 ग्राम का ट्वीट। विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा अब भारत का गौरव है, हर भारतीय के लिए प्रेरणा। प्रधानमंत्री ने एक्स के माध्यम से कहा मजबूत होकर वापस आओ। प्रधानमंत्री मोदी ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारत के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। आया अब भारत के लिए आशा गौरव की किरण रहे हैं। किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा आज का झटका निगलने में कठिन है कि भारतीय राष्ट्रीय विनेश फोगाट 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। देखिए पूरे देश की
नज़रें उस पल पर लगी हुई थी जब पूरा देश आज अपनी बिटिया विनेश फोगाट को कुश्ती में गोल्ड जीतते हुए देखना चाहता था, लेकिन एक टेक्निकल चूक से आज देश उस स्वर्ण पदक से वंचित हो गया। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो चैंपियन थी, चैंपियन है, चैंपियन रहेंगी। और तकनीकी कारण से और देखिए, मुझे तो गर्व है क्योंकि मैं उस प्रदेश से आता हूँ, हरियाणा प्रदेश से, जहाँ से मेरी एक बेटी विनेश फोगाट आती है, जिसने पूरे देश का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। हमें उस पर गर्व है। लेकिन आज इस तकनीकी चूक के कारण आज पूरा देश सदमे में। 7 अब हम चर्चा भी करेंगे इसके ऊपर। चर्चा करने का विषय ही ये ऐसा है, बात भारत की है, बात भारत की बेटी की है। और बात क्यों ना हो, चर्चा क्यों ना हो, हमारे साथ हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो एक पहलवान हैं, मुकुल हमारे साथ जुड़ के हैं। मुकुल, मैं सबसे पहले आपसे यही बात करना चाहूंगा, कैसा लगा जब ये संदेश आप तक पहुंचा? आप खुद एक पहलवान हैं। देखो, मैं जो सोच सकता हूँ, 20 साल की मेहनत थोड़ी देर में ही निराशा में बदल गई। कल तक कितनी खुशियां थी, आज मातम में पूरा देश, पूरा निराशाजनक देश, पूरा नम आंखों से ये इंतजार कर रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ या हमारे इंडिया की तरफ से वहां पर कुछ जो अपील की जाए। और कहीं उम्मीद अभी भी लगाए बैठे हैं कि कुछ ना कुछ हो। और जो इनकी मेहनत है विनेश फोगाट की, वो आप सब लोगों ने देखी है, कितनी मेहनती लड़की है। ऑपरेशन घुटने का भी के नाम करवाया था अभी बॉम्बे, उससे पहले जंतर मंतर पे भी बिल्कुल आपने देखा कैसे प्रशासन ने घसीटने का काम किया। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो चूक हुई है, क्योंकि पहले दिन 3 बाउट खेलने वाली लड़की बिल्कुल बड़ा सवाल, अगले दिन 100 ग्राम वजन कैसे ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है कि पहले दिन जब आप खेलते हैं, कुछ ही दिन भी नहीं कहेंगे, कुछ ही घंटों के बाद आपका वजन बढ़ जाता है, कुछ ही घंटों के बाद। तो एक बहुत बड़ी बात है कि कुछ ही घंटों में आपका वजन बढ़ता है और आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एक बड़ा सवाल है, इस सवाल पे हम बाद में आते हैं, पर मैं पहले आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। कठिन परिश्रम के बाद यहां तक पहुंची थी विनेश फोगाट, डिप्रेशन में रही जब टोक्यो के क्वार्टर फाइनल्स में हारी। डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कह दिया कि आपको छोड़नी पड़ेगी कुश्ती, उसके बाद भी ये लड़ती रही। ये तो है, इसमें जज्बा तो बहुत है, बहुत पहलवानी। जब पहले भी जब हम जंतर मंतर पर धरने में साथ ही थे, तो जब ये जो विरोधी लोग बोलते थे कि विनेश को तो अभी को पहलवानी खत्म हो चुकी है, जूनियर लड़की भी हरा देगी, ठीक है, ये कहाँ पर यहाँ से के नाम इंडिया से ही ट्रायल देकर जीत कर नहीं जा पाएगी। उन्होंने 53 केजी से 50 केजी का अपना वेट लेके आई। इतनी के नाम मेहनत करने के बाद जब ओलंपिक में क्वालिफाई सारे के नाम है गेम उसने के नाम खेले। और जब उससे पहले बातों को मतलब इस इनके साथ कहीं ना कहीं सिस्टम से लड़ते लड़ते विनेश को है ना बिल्कुल तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। राजनीति यहाँ पर आके तो बंद हो जानी चाहिए थी। कम से कम हमारे देश, हमारी भारत की बेटी अब तो बन गई थी, उससे पहले तो बेटी हरियाणा की थी या जाट की थी या वो थी। लेकिन अब ये क्या मतलब भारतीय ओलंपिक संघ हमारा जो क्या कर रहा है, आप देखो ना, ये पूरे भारत के लिए ही एक मेडल का बहुत बड़ा नुकसान सिल्वर, है। बिल्कुल सिल्वर तो था ही, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है भारत के लिए। मुकुल जी, आपका रुख करूंगा दोबारा से। हम शुरुआत करेंगे राजनीति से। पहले हम सुनते हैं कि जो पीटी उषा हैं, जो कि क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। Complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by
Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. Wrestlers usually participate in a weight category less than their natural weight. It gives them an advantage since they are fighting with less stronger opponents. The process of weight cut prior to the weight in the morning involves a calculated restriction of food and water, and besides this the athlete needs to sweat, and that sweating is done with sauna and with exercise. Now this weight cut has the benefit of putting you into a lighter weight category. आप पीटी उषा का सुन रहे थे, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक्स की, और वो पूरी टीम को सपोर्ट भी कर रही हुई नज़र आ रही हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी दी जा रही हैं। रुक करेंगे, हमारे साथ मुकुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकुल, मैं दोबारा से आऊँगा। राजनीति पे बात चल रही थी, आखिर संसद में ये मामला बहुत गूंजता हुआ नज़र आया और साफ तौर पर बात कही गई कि कुछ खास कदम उठाए जाएंगे। क्या कोई गुंजाइश है, क्या कोई प्रावधान है, कोई कदम उठाए जा सकते हैं? कि जहाँ तक मैंने ओलंपिक्स को देखा है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि ओलंपिक्स के रूल्स बदले गए हों, क्योंकि ये राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर ये सब खिलाड़ी चुने जाते हैं, ये पहले से ही डिसाइड होता है। तो अब क्या कोई रास्ता निकल सकता है? देखो, रास्ता हम तो मतलब उम्मीद रख ही रहे हैं, क्योंकि अगर भारतीय ओलंपिक संघ वहां पर अगर अपील करे, अगर कुछ वहां पर के नाम थोड़ा सा स्टैंड ले, तो होने को तो पता नहीं क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। बस करने वाले के ऊपर की बात है। ये आपकी बात ठीक है कि ओलंपिक के रूल हैं वो ओलंपिक के रूल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जब वेट कैटेगरी जब ली जा रही थी, वेट ली जा रहा था, तो तभी जो के नाम वही हमारे जो यहाँ से भेज रखे हैं कोचेस, भेज रखे हैं जो और नुमाइंदे भेज रखे हैं, तो उन्होंने जो के नाम 30 मिनट 20 मिनट कहीं और टाइम तो मिल जाता है, इतना तो हो जाता है। इतना तो नहीं है कि के नाम 100 ग्राम वेट कम ना हो और मतलब ये इतना कुछ हो जाए फाइनल में आने के बाद। क्योंकि पहले तो इनको ये लगता था ना, जो भी थे, कि भाई इसकी जो वेट कैटेगरी में जो उसका पूल है वो बहुत नामी और ग्रामी पहलवान थी, जो 82 बार आज तक जीत चुकी है, जो किसी से भी नहीं हारी। तो ये लोग मतलब टकटकी लगाए बैठे थे, सोच रहे थे क्या पता वही पूल में ही हार जाए, पहले के नाम राउंड में हार जाएगी और 10-0 से बाहर हो जाएगी। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ तो पेच हुआ है। आज तक ऐसा भी नहीं देखा होगा जी आपने कि फाइनल में जाने के बाद 100 ग्राम वेट के ऊपर मतलब बाहर डिस्क के नाम क्वालिफाई करती हो। इधर आ यार। कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। जो आज थी सारे देश की थी, गोल्ड मेडल पर, और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया, और वो नजदीक जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से? देखिए, जो मेरे को पता लगा, बजरंग योग संहिता से बात हुई थी, तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। कहीं ना कहीं आस है। देखिए, वो तो जो फेडरेशन है, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में है सब। क्या फेडरेशन या सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए? देखिए, जो रूल के हिसाब जो बना रखा है, क्या रूल बना रखा है, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते इतने वजन की, तो वो जो आगे जो खिला के जो हैं, जो कुश्ती के जो वहाँ जो हुआ है, जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो राज कुछ। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आपसे रूबरू करवा दें। विनेश फोगाट को लेकर बड़ी खबर। विनेश के फाइनल में ना खेले पाने के दुख अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने
चलिए चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा का रुख करेंगे दोबारा से। हमारे साथ दो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर प्रसाद जो कि पूर्व मुख्य कोच भारतीय टीम कुश्ती के, और मुकुल पहलवान ये भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेसलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर प्रसाद और मुकुल, और उन दोनों से हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले रुख करूंगा महावीर प्रसाद जी का। आपका स्वागत है। मैं आपसे यही चर्चा करना चाहूंगा, जब पहली बार आपको ये सुनने में आया कि हमारे पास गोल्ड जीतने की उम्मीद थी, अब तो सिल्वर भी कहीं नहीं रहा है, उस खिलाड़ी पे क्या बीत रही होगी, उस देश की बेटी पे क्या बीत रही होगी? क्या लगता है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि कुछ ही घंटे के अंदर वजन बढ़ जाता है, वो भी 100 ग्राम वजन बढ़ना एक रेसलर का इतनी जल्दी कोई आम बात नहीं है। जी महावीर प्रसाद जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं मुकुल का रुख करता हूं। मुकुल, जिस तरीके से ये साफ तौर पर अब तो जो हमारी रेसलिंग की फेडरेशन है इंडिया की, क्या वो कोई खास कदम उठा पाएगी? क्यों नहीं उठा पाएगी? उठाना के नाम चाहिए। हमारे यहाँ इंडिया से एक अपील होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर संज्ञान लेना चाहिए। ये नहीं है कि होने को बहुत कुछ हो सकता है, करने वाला चाहिए इसमें। और भारतीय ओलंपिक संघ पहले भी कई बार जब कुश्ती को बाहर कर दिया गया था ओलंपिक से, तभी भी उन्होंने वहां पर अपील करके फिर दोबारा से कुश्ती की एंट्री करवाई थी। तो भारतीय ओलंपिक संघ जो भी चाहे वो हो सकता है, अभी टाइम बहुत पड़ा है। महावीर प्रसाद जी, आपका रुख करता हूं। जिस तरीके से साफ तौर पर राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है, मुकुल जी जिस तरीके से आप ही का रुख करता हूं, आप साफ तौर पर समझ सकते हैं इन सब चीजों को। कहा गया कि एक अल्टरनेट निकालना चाहिए, तो क्या अल्टरनेट हो सकता है वो? जो भी है, हमारा जो है भारतीय ओलंपिक संघ ही ऑल्टरनेट निकालेगा, जो भी निकालेगा। और यहाँ इस टाइम आके ने विनेश फोगाट ने जितनी मेहनत की है पूरे भारत के लिए, जो एक मेडल हमारा ओलंपिक में हमारे हाथों से हमारे सामने 100 कदम दूर 200 ग्राम वजन के कारण जा रहा है, ये भारत को बहुत बड़ा लॉस होगा। भारत ने ये बातें सोचनी चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ कुश्ती ने भी ये बात सोचनी चाहिए। कुश्ती के बड़ा मतलब, जो एक चैंपियन को 3-3 चैंपियन एक ही दिन में जिस लड़की ने हराया हो, तो वो आप सोच सकते हो कि अपनी वेट के लिए वो कितनी डेडिकेट होगी। कि मतलब एकदम से ऐसा क्या हुआ, कोई ना कोई तो बात हुई है ना वहां पे, कि कोई ना कोई साजिश हुई है। कि आज तक तो मैंने पहली बार सुना है कि ऐसे फाइनल में जाने के बाद में 100 ग्राम वेट के ऊपर डिस्क्वालीफाई हो गया है। तो यहाँ हमारे सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ है। सिस्टम हमने सुधारना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तकरीबन 2 दशक के बाद ऐसा देखने को मिला है। पहले भी ऐसा हो चुका है, पर वो पहलवान इंडिया की तरफ से थे, वो खेले नहीं थे। चर्चा करेंगे दोबारा, इस पर आएंगे वापस। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बात गोल्ड की थी, बात सिल्वर की भी नहीं रही। अब क्या कर सकते हैं इसमें हमारे पॉलिटिशियंस या फिर ओलंपिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट? क्या होता है ये आने वाले समय बताएगा। पहले आप सुनिए कि बॉक्सर वजिंदर ने क्या कुछ कहा है। सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। आई पार्टिसिपेटेड इन 3 ओलंपिक्स, और मैंने अपने साथियों से बात की, मेरे जो बॉक्सर थे, जो रेसलर फ्रेंड्स हैं, उन सब से बात की। तो उन्होंने कहा यार ऐसे तो नहीं होता, लाइक 100 ग्राम में आपको निकाल दिया जाता है। बिकॉज जैसे गेम में बहुत सारे लोगों को टेक्निकल चीजें होती है नहीं मालूम। जैसे 2 वेट मशीन होती है वहां पे, और उस पे आप जाके फर्स्ट जो ट्रायल वेट होता है उसके ऊपर आप चेक करते हैं कि आपका कितना वेट है। वहां आप अपना वेट देते हैं, उसके बाद फाइनल वेट के लिए जाते हैं। तो 100 ग्राम कहते आप होने के बाद उसको एक मौका मिलता है कि लाइक आप 30 मिनट ले लीजिए, आपको आप रिड्यूस करके आ जाइए, आपका दोबारा वेट हो जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन
उसको डिस्क्वालीफाई करना तो बहुत एक हार्ड एक डिसीजन है किसी एथलीट के ऊपर। और इस तरह की बर्ताव आई थिंक मुझे नहीं मालूम कि लाइक क्यों किया गया है, बिकॉज हमने अभी तक जितनी भी ओलंपिक है हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, वो भी स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के एथलीट के साथ कि उसको निकाल दिया गया, उसको कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये पता नहीं किसने किया है, क्यों किया है। तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमें लगता है कोई ना कोई साजिश है ये। बिल्कुल। और जो वहां पे जो अथॉरिटीज गई है हिंदुस्तान की, चाहे वो कहते कि XYZ कोई भी, मैं नाम नहीं लेता। देखिए अब तो बात ये देखनी पड़ेगी कि किस तरह से 15 मेडल्स भारत के लिए जीतने वाली वो खिलाड़ी विनेश फोगाट को क्या कोई राहत मिल पाती है, जिस तरह से डिप्रेशन में पहले भी रह चुकी हैं टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान। और ये तो बहुत ही दयनीय नहीं है, भयावह है जिस तरीके से ये ओलंपिक्स का मेडल हाथ से चला गया है। क्या सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? क्या कोई अल्टरनेटिव इसका है? पर आपने साफ तौर पर देखा जिस तरीके से हमने सुना PT उषा को, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, किस तरीके से वो निराश बैठी हुई थी। क्या वाकई में कोई रास्ता निकल सकता है? क्या वाकई ही इंडिया की झोली में मेडल आ सकता है जो कि कुश्ती का है? फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस।